नमस्कार। दरअसल कई बार आपको लगता होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स में छोड़ देता हूँ, जैसे कल राम माधव वाला मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें बहुत डीप डिगिंग की ज़रूरत थी। ऐसे सुपरफिशियल उसने ये बयान दे दिया और ये देखो वो शोर शराबा, ये पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ करे तो समझ में आता है। कोई सीरियस पत्रकार जो है उसको अंदर गहराई तक जाना चाहिए और चीज़ें निकाल के लानी चाहिए। तो वो मैंने उस पर वीडियो बनाया। अब देखिएगा, आपको एक नया इंसाइट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि ये राम माधव का बयान का मसला नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी गहरी चीज़ें हैं जो सीधे भारत से अमेरिका और बीजेपी, आरएसएस सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसमें। खैर, इसी तरह से राघव चड्ढा जब अपने 6 साथियों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी में गए, तो फिर वही कि राघव चड्ढा ने सही किया, गलत किया। एक लोग इस पे बात कर रहे हैं, एक बात ये कर रहे हैं कि राघव चड्ढा को तो ये इनाम मिला था, वो इनाम मिला था और केजरीवाल को उसने रोका दे दिया। तीसरे लोग ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने देखो कमल वाले ऑपरेशन कमल कर दिया और ऐसा कोई सगानी ठगाने वाली बातें। और चौथी बातें लोग कर रहे हैं कि भाई देखो अब हो सकता है कि पंजाब की सरकार भी हड़प जाए कांग्रेस। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन सब के पीछे बहुत सारे एनालिसिस भी हैं, क्योंकि राघव चड्ढा को बड़ी संख्या में लोग ये मानते थे कि वो एक अघोषित मुख्यमंत्री पंजाब का है, सरकार मान नहीं चला रहे, राघव चड्ढा चला रहे, ऐसी एक धारणा भी थी। उस लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे विधायक जो है वो राघव चड्ढा के साथ होने चाहिए। पर ये सब चीज़ें जो है ना, ये काम चलाऊ चीज़ें हैं। अगर आप एक लंबे समय के लिए दिमाग लगाएं, आप अगर ये देखना चाहें कि भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये घटनाक्रम उसका हिस्सा है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, भविष्य का चेहरा क्या होने वाला है इस देश का, किस तरह की एक राजनीतिक पूरी की पूरी परिस्थिति बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ होने वाला है, नुकसान होने वाला है, आज से 5 साल बाद की स्थिति क्या होने वाली है, 10 साल बाद की क्या होने वाली है, तो उसमें ये जो घटनाक्रम है ये एक बड़ा पड़ाव है। आम आदमी पार्टी के नज़रिए से नहीं, बीजेपी के नज़रिए से भी नहीं, कांग्रेस के नज़रिए से। अब आप कहेंगे इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है, यही रोचक चीज़ है। आज का वीडियो इसी पर है, कहीं मत जाइए। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जो छोटी राजनीतिक ताकतें हैं, मतलब क्षेत्रीय दल हैं, उनको हड़पती जा रही है। मतलब जो कहलाते हैं कि इसकी टीम बी है, मायावती लगभग परिदृश्य से गायब, केजरीवाल लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी इस बार सबसे ज़्यादा तगड़ा आक्रमण उनके ऊपर हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कहीं वल्नरेबल हैं तो वही हैं इस समय। अभी पता नहीं बंगाल के चुनाव में क्या होने वाला है, मैं नतीजों का ऐलान नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि एक पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों को खा रही है। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी मछली खाती जा रही है छोटी मछलियों को, बड़ी मछली बड़ी होती जा रही है, ये दिख रहा है। तो उसमें अगर आप देखें तो 2022 में शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को लेके आए, उद्धव ठाकरे गुट को कमज़ोर कर दिया और अजित पवार को एनसीपी तोड़ के ले आए, एनसीपी भी कमज़ोर कर दी और अब धीरे से एकनाथ शिंदे भी चले गए और भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई। यानी आप सीधे सीधे देख लें, पूरा गणित बदल गया। बिहार में नीतीश कुमार, और ये कांग्रेस के फायदे में क्यों है ये इस पर भी हम आएंगे। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू बार बार गठबंधन करती रही, 20 में किया, 22 में किया, 24 में किया। आरजेडी मजबूत बेस रखती है। अब ये पार्टियां सारी धीरे धीरे करके कमज़ोर सी हो गई हैं, हाशिए पे चली गई हैं और बीजेपी के अंदर सारी पावर आ गई है और जो इनके पावरफुल लोग थे बीजेपी के साथ चले गए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने थोड़ा सा कमबैक किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत। कभी मायावती भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी होती थी, आज मायावती का धीरे धीरे क्षरण हो गया। और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, चली गई। अगर आप बिहार में देखेंगे तो हम जैसी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां, वो सारी की सारी विलीन हो गई भारतीय जनता पार्टी में। यानी क्या हो रहा है कि आसपास की जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियां कमज़ोर हो रही हैं, छोटी छोटी पार्टियां, जैसे कि बीजेपी पटनायक की, नवीन पटनायक वाली पार्टी बीजेडी, उड़ीसा में, तेलंगाना में बीआरएस, गोवा,
झारखंड, हरियाणा में जो छोटे छोटे लोग थे वो सारे के सारे चले गए। पंजाब में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, और तमिलनाडु में अभी स्टालिन टिके हुए हैं, बंगाल में ममता बनर्जी टिके हुए हैं, और दक्षिण भारत में जो अलग अलग जगहों पर पार्टियां टिकी हुई, ये एक एक्सेप्शन है, अभी दक्षिण भारत तक पहुंच नहीं बनी है। लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर को देखें तो क्षेत्रीय दल कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये तस्वीर क्या दिख रही है? ये तस्वीर दिख रही है कि जो छोटी पार्टियां थीं वो रीजनल आइडेंटिटी वाली पार्टियां अब कमज़ोर होती जा रही हैं, और 90 से पहले का जो सीन था, दो ही बड़ी पार्टियां देश में थी। छोटी पार्टियों के पास में एक प्लस पॉइंट होता था, वो ये थी उनकी क्षेत्रीय पहचान। उनका जैसे कोई एक गाड़ी पार्टी पंजाब की है तो पंजाबियत की पहचान पे वो लड़ती है, तमिल पहचान पे तमिलनाडु की पार्टी लड़ती है। तो इस तरह से जो पार्टियां हैं, भाषा, अस्मिता, इसके मुद्दे पे वो इकट्ठी होती रहती हैं। तो इन पार्टियों के रहने से दिक्कत आपने देखी होगी क्या होती थी। कांग्रेस पार्टी को जो दिक्कत सबसे बड़ी आती थी, वो चुनाव लड़ने जा रही है बंगाल में, तो बंगाल वाली ममता बनर्जी कहेगी हम तो तुमको कुछ भी नहीं देंगे, हम यहाँ पे पार्टी हैं। बिहार में लड़ने जाती है, आरजेडी कांग्रेस को सीट नहीं देती, और लोग भी कहते हैं हाँ भाई क्यों दे तुमको सीट, उसका वहाँ बेस ज़्यादा है, उसको सीट मिलनी चाहिए। तो ऐसे तो नेशनल पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, अगर देखेंगे और ध्यान देंगे, तो कांग्रेस पार्टी का क्षरण होने के जो बड़े तात्कालिक कारण बने, एक करप्शन का मुद्दा बन गया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन को हैंडल किया, मोदी जी की एक तस्वीर बनाई गई कि ये बहुत विकास कर देते हैं, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलप कर दिया, ये कर दिया, वाइब्रेंट गुजरात वाली। तो एक तरफ विकास की छवि, दूसरी तरफ हिंदुत्व की छवि, ये सब कर करा के एक पूरा नैरेटिव उन्होंने लड़ा। लेकिन एक बड़ी भूमिका क्षेत्रीय पार्टियों की भी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों से था जो पीछे के दौर में बनी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राजीव गांधी से गलती हुई थी दल बदल विरोधी कानून बनाने की, उसका नतीजा हुआ क्षेत्रीय पार्टियों का उभार। कैसे? ऐसे, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर आप रहेंगे तो आपके पास में बार्गेनिंग पावर कम रहती है। अगर आपकी 4 आदमी की भी पार्टी बाहर है तो कहीं कोई हंग पोजीशन बनने में, कुछ बनने में, वो 4 पार्टी की भी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। तो एक सदस्य जो है वो अगर निर्दलीय भी है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया किसी पार्टी के अंदर रहने वाले के मुकाबले। तो लोगों ने उसको चुनना शुरू कर दिया। फिर कैसे आई क्षेत्रीय पार्टियां, आप जानते हैं, वीपी सिंह आए, एक पूरा नैरेटिव बनाया, चरण सिंह आए, इस तरह से अलग अलग समय पे लोग आते गए। अभी जैसे ही ये ध्रुवीकरण दो तरफा होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ एक्सट्रीम होने वाला है कि 100% एक तरफा हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां कम होने से, उनके अशक्त होने से, कमजोर होने से, टक्कर में ना होने से, जो एक कार्विंग हुई थी, जहां से तराश के, काट के, थोड़ा थोड़ा खरबूजा सब में बटा था। अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो 80-90 के दशक में मंडल वगैरह आने से पहले 89 में 40% था कांग्रेस का जो शेयर, वो जाके 19 तक 20% पे आ गया। यानी जो 40% शेयर था उसमें से बाकी शेयर कहाँ गया? या तो बीजेपी थोड़ा सा ले गई, बीजेपी का तो 2-3% ही बढ़ा है, बाकी पार्टियों ने बहुत सारा शेयर खा लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उभार हुआ, कांग्रेस पार्टी बाहर हो गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी का उभार हुआ, कांग्रेस पार्टी नहीं गई तो अकाली बाहर हो गए। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं बहुत सारी, उन्होंने चीज़ों को बदला। अब देखिए 24 के चुनाव में कांग्रेस के पास 21% वोट आया, 21.4%, और वो 100 सीट के आसपास पहुंच गई, 99 सीट। तो अगर ये वोट जो है, ये वोट बढ़ता नहीं है कई शक्तियों में, तो आप अगर ओवरऑल वोट परसेंटेज देखेंगे हिंदुस्तान में, तो भारतीय जनता पार्टी का उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अगर दो तरफा मुकाबला हो तो इतनी सीटें हासिल कर ले। वो सीटें हासिल करेगी लेकिन इतनी नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये है कि जैसे इंडिया गठबंधन आपने देखा, तो इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के साथ में उसके बहुत सारे साथी, और वो चीज़ें एक अच्छी प्रेजेंस, मतलब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से तो रोक लिया उन्होंने। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो दूसरी एक तस्वीर और भी है कि मोदी कब तक, भाई
4 साल बाद जब ये कार्यकाल उनका पूरा होगा, 2 साल और बाद 2027, 24, 28 में चुनाव होंगे ना, 2028 तक मोदी की स्थिति बाइडेन जैसी होने लगेगी, हिलने लगेंगे। बीजेपी के अंदर कोई लीडरशिप उभर पाएगी नहीं उभर पाएगी, इस पे सवाल है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत है। मोदी जी अपने आप को, अपने आसपास किसी को भी मजबूत देखना नहीं चाहते हैं। कोई फोटो भी खिंचा ले ढंग से तो पता चला वो नेपथ्य में चला गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी कमज़ोर होती है तो कौन। और अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो कांग्रेस पार्टी नरसिंह राव के बाद से जब दूसरी पार्टियों का गठबंधन कमज़ोर होता है तो कांग्रेस बन जाती है। तो अगर 2-3 नज़रिए से देखें तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहने वाली नहीं। एक बड़ी शक्ति बन गई, सारी पार्टियां टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी में चली गई, चाहे कोई वो डर के गया हो, चाहे वो ईडी से गया हो, चाहे ऑपरेशन कमल से गया हो, या किसी को करियर दिखा हो, या किसी को ये लग रहा हो कि अगर मैं बीजेपी में नहीं गया तो चुनाव हार जाऊंगा, तो मेरे व्यक्तिगत वोट और बीजेपी के वोट मिला के मेरी नैया पार हो जाएगी। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके इलाके में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे खासे वोट हैं, उनका अपना प्रभाव कम होता जा रहा था, तो अपनी दम पे वो जीत नहीं पा रहे थे, पार्टी को उन्होंने खुद ही वीक कर दिया था, उनके अलावा और उस इलाके में कोई दिखना नहीं चाहिए। तो उस सिचुएशन में ये हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी के जब वो चुनाव हारने लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलके उन्होंने अपना करियर बचा लिया। तो एक पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी एक जो पूरी फौज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें जो एक वैचारिक धरातल वाली चीज़ थी, जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, उनकी संख्या कम हो गई है। बाकी लोग जब तक बीजेपी में ताकत है तब तक टिके हुए हैं। जिस दिन बीजेपी में ताकत कम हो जाएगी उस वक्त फिर से वही विचारधारा वाले लोग रह जाएंगे। बाकी लोग छिटक के जहाँ ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। भाई आखिर है तो काम धंधा करियर ही है ना। कोई आदमी किसी दूसरी पार्टी के लिए अपना जीवन तो बर्बाद करेगा नहीं। 2 चुनाव अगर मान लीजिए वो घर बैठ गया तो उसको कोई गुटके वाला गुटका उधार नहीं देता, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का भविष्य अनजाने में बीजेपी मजबूत करती जा रही है। याद कीजिए, पिछले 15 साल की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की रही है, क्षेत्रीय ताकतों को मजबूत करो, क्षेत्रीय ताकतों से सीधे कम्बैट में आ जाओ ताकि कांग्रेस पार्टी गायब हो जाए। जैसे बंगाल में ममता और बीजेपी इतना जोर से लड़ते हैं, कांग्रेस गायब। दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी जोर से लड़े, कांग्रेस का हाल खराब। तो वो जो सिचुएशन है जो क्षेत्रीय पार्टियों की, अगर ये क्षेत्रीय पार्टियों को खुद खा जाती है बीजेपी, तो आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए एक बेहतर कंपोजिशन है। पर कांग्रेस पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, संगठन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में जो अपॉर्चुनिस्ट लोग थे, मौका परस्त लोग थे, वो तो उधर चले गए। तो अब नए सिरे से विचारधारा से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए विचारधारा पे टिके रहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने उस तरह की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं नोट कर लेना भैया आपको पता है कौन नोट कर रहा है। तो क्योंकि देखो, आपकी पार्टी के लिए कांग्रेसी हो, सबसे ज़रूरी रणनीति है गरीब गुरबे के लिए लड़ो। नोएडा में मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आप गायब थे। ऐसे राजनीति नहीं होगी। आप एक स्कीम लेके आए थे, सबको 72,000 रुपये सालाना मिलेगा। आपकी स्कीम थी, उसके अंदर देश के विकास का मंत्र छिपा हुआ था। ये भी मैंने कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि उसके ज़रिए पूरा एक लिक्विडिटी का सीन बदल जाएगा, समाज में पैसे ही पैसा होगा, उद्योग धंधे कृषि सब चलने लगेंगे। आपकी उस स्कीम को आपने यूज़ करना बंद कर दिया, उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। दूसरे लोग आ रहे हैं, फ्रीवी लेके आ रहे हैं और तमाम सारी इस तरह की बातें हैं, हम इनको इतना रुपये महीना देंगे, उतना रुपये महीना देंगे। और आपकी एक ठोस सोची समझी स्कीम थी जिससे उद्योग को भी फ़ायदा होता, पूंजीपति को भी फ़ायदा होता, वो घुस गई। तो विचारधारा का मतलब ऐसी बहुत हाई लेवल की हमेशा सावरकर और ये सब चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, उसकी रोज़ी रोटी से जुड़ी हुई चीज़ें। और आपको सीरियसली संघर्ष करना चाहिए कि भले बीजेपी की सरकार हो, लेकिन इस देश के लोगों को मिनिमम गारंटी मिले। आदमी को 70-72 हज़ार रुपये मिले साल के, एक परिवार को, उसका 6,000 रुपये महीने,
उसका फ़ायदा ये होगा कि वो WTO को भी किसी बंधन में नहीं आएगी। आज की तारीख में आप कृषि को सपोर्ट करने जाते हो तो वो कहते हैं कि आप WTO का उल्लंघन कर रहे हो। आप किसी भी सेक्टर को सपोर्ट करते हो, चीनी मिलों में आपने करना शुरू कर दिया था, ब्राज़ील ने आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया WTO में कि भैया अपने यहाँ किसानों को सब्सिडी देते हैं, उससे चीनी इनकी सस्ती होती है और दुनिया में हमारी चीनी को पीट दे रहे हैं। तो अगर आप जनता की जेब में पैसे डाल दोगे तो कोई WTO नहीं लागू होगा। अब ये कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कांग्रेस अगर संगठन पे ध्यान दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए और सचमुच जनता की भलाई के बारे में सोचने लगे, तो भाई भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय हो गया है। आदमी बड़ी ईमानदारी में बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो है, अक्सर आप चुटकुले वुटकुले देखते होंगे, बीवी पुरानी हो जाती है तो वही ख़राब लगने लगती है लोगों को। तो उनकी इंसान की पत्नी से ज़्यादा उसका अपना कौन होता है? पर पुराना हो जाता है पत्नी या उसका हस्बैंड पुराना हो जाता है तो वो भी खराब लगने लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना समय हो गया, कितनी भी प्यारी हो, और ये अच्छा हो रहा है कि क्षेत्रीय ताकतें खत्म हो रही हैं। जब क्षेत्रीय ताकतें खत्म और कमज़ोर होंगी तो दो ही विकल्प होंगे, तो सिक्का फिकेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कांग्रेस के लिए बेहतर परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि कोई क्षेत्रीय ताकत उभर ना सके दोबारा से। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस को आप समझ गए होंगे, और ये जो राघव चड्ढा की घटना है, इस घटना से व्यापक दृष्टिकोण आपको मिलेगा। बाकी आम आदमी पार्टी के अंदर की बात है, स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल का क्या कन्फ्लिक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, हमको नहीं पता। बहुत पुराना संबंध था दोनों का, साड़ू वाड़ू वाला रिश्ता लोग बताते हैं। इसी तरह से राघव चड्ढा का मामला हम जानते हैं कि किस तरह से राघव चड्ढा जल बोर्ड के घोटाले में लपेटे में आए थे, उनके ऊपर जल बोर्ड के में घोटाले के आरोप लगे, हालांकि कोई बहुत एक्शन नहीं हुआ। इसी दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। उसके बाद में जब कोई पार्टी इस तरह से चलती है बैठ के एकदम दुकान की तरह, तो कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ क्या है? भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति जिसमें छोटी पार्टियों को तोड़ रही है, तोड़ के अपने साथ मिला रही है। जब तोड़ के वो छोटी पार्टियों को कमज़ोर कर देगी तो कांग्रेस के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होना है। वो किसी भी राज्य में टिकट मांगती है, क्षेत्रीय वाला देता नहीं, और देवी क्यों? क्योंकि वोट उसको मिलने हैं, इनके वोट वहाँ बटे हुए हैं। अब इन्होंने गठबंधन बना के, ये सबूत है कि इंडिया गठबंधन आपने बनाया तो आप बेहतर जीते, और गठबंधन की जगह एक ही पार्टी हो जाएगी, तब क्या सीन होगा? या गठबंधन में कांग्रेस ज़्यादा बड़ी हो जाएगी या बाकी पार्टियां छोटी हो जाएंगी, तो क्या सीन होगा? तो कुल मिला के एक अच्छा शगुन है कांग्रेस के लिए, अगर राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसमें ही चलती रहती है। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जिस तरह की तोड़फोड़ हुई, देखिए शिवसेना उद्धव ठाकरे की छवि निश्चित रूप से प्रभावित हुई। हिंदुत्व की छवि वाली पार्टी थी, हिंदुत्व छोड़ दिया, जाहिर बात है बीजेपी का इसने फ़ायदा उठा लिया। अब उसके दोनों शिवसेना कमज़ोर हो गई, उनकी साख का स्तर नीचे गिर गया। उद्धव ठाकरे की अब वो दोबारा रिवाइवल उतना आसान नहीं होगा। सालों की जमाई हुई बाला साहब ठाकरे की एक साख थी। नीतीश आप देख लीजिए कहाँ से रिवाइव करेंगे, वो पार्टी बीजेपी की तरफ ही चली जाएगी, बह जाएगी। तो कुल मिला के ये एक दृश्य है जो मुझे दिख रहा है, और पूरी तस्वीर जो मैं देख रहा हूँ मैंने आपके सामने रख दी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।